लक्ष्मी जी श्री कृष्ण का रूप को देखकर मोहित हो गई, जबकि लक्ष्मी जी नारायण जी की सेवा करती हैं। और कौन? मोते महाविष्णु भौमा पुरुष। क्या करते? जब कृष्ण द्वारका में थे, एक ब्राह्मण था जिसके घर में जो बालक जन्म ले साथ ही साथ मर जाए, फिर जन्म ले फिर मर जाए। ब्राह्मण को तो बड़ा क्रोध आया, बोलते हमारा राजा अधार्मिक है, राजा के कारण ही हमारे बालक मर रहे हैं। और जो अनाप शराब ब्राह्मण बोलने लगा, अर्जुन से सहन हुआ नहीं। बोलते हे ब्राह्मण चुप करो, हमारे प्रभु को ऐसे बोलते हो? बोलते और नहीं तो क्या, नहीं तो मेरे बालक जन्म लेके क्यों मर जाएं? अर्जुन ने कहा इस बार जब तुम्हारे यहां बालक होगा हमको बताना, जब तुम्हारी पत्नी जन्म देगी हमको बताना, हम ऐसे बांध के एक पिंजरा बना देंगे कि मृत्यु भी उसमें नहीं आ सकेगी। ब्राह्मण शांति में बैठ गया। अब पत्नी को संतान होने लगी, अर्जुन को जाकर बोल दिया, और अर्जुन ने ऐसे बाण मारे, एक पूरा पिंजरा बना दिया कि मृत्यु भी उसमें नहीं आ सकती। पहले पहले तो बालक मर जाते थे, शरीर पड़ा रहता था, अब तो शरीर के साथ ही बालक गायब हो गया, अंतर ध्यान हो गया। अब तो ब्राह्मण बड़ा क्रोध में आकर कृष्ण को जो बोलने लगे, अर्जुन भी चकरा गए, ये कहां जाते हैं बच्चे। कृष्ण के पास आए और सारी बात कह दी कि ऐसे ऐसे हो रहा है। भगवान हंसे, बोले अर्जुन मैं जानता हूं ये सब बालक कहां जा रहे हैं, चलो मेरे साथ रथ पे बैठकर। रथ पर बैठकर ले गए, कहां पर? भौमा पुरुष ब्रह्म ज्योति, जो भगवान के अंग से ऐसी ज्योति निकलती है उस स्थान पर। और जैसे ही वहां पहुंचे तो वो भौमा पुरुष जो मां विष्णु है, हाथ जोड़कर भगवान का स्वागत करने लगे और क्या कहने लगे, मैं ही आपके यहां से ब्राह्मण के बच्चों को ले आता था चोरी करके। बोलते आप क्यों लाते थे? बोले आपका रूप देखने के लिए, आप इतने सुंदर हो, एक बार जहां दृष्टि पड़ जाए वहां से हटने का नाम ही ना ले। एक बार राधा जी ने अपनी सखी से कहा, सखी, एक सखी ने आकर राधा जी से कहा, हे राधे, आज मैंने कृष्ण को पूरा का पूरा दर्शन कर लिया, चरणों से लेके मस्तक मोर मुकुट तक पूरा दर्शन किया। राधा जी रोती रोती कहने लगी, सखी तुम तो कितनी सौभाग्यशाली हो, तुमने आज कृष्ण का पूर्ण दर्शन कर लिया, मैं तो आज तक कर नहीं पाई। बोलती ये क्या बोल रही हो राधे, आपके अधीन तो कृष्ण है, आप ना हो तो राशि ना हो, आप ना हो तो कृष्ण की कोई लीला ना हो, और आप कह रहे हो आपने कभी कृष्ण का पूर्ण दर्शन नहीं किया। बोलते नहीं किया। क्यों? बोलते क्या करें, हमारी विवशता ऐसी, एक बार दृष्टि जहां पड़ जाए, जिस अंग में पड़ जाए वहां से तो आंख हटे ही ना, वो दृष्टि हटे ही ना, क्योंकि एक एक अंग इतना कोमल और एक एक अंग इतना सुंदर और मधुर है। यदि नेत्रों को देखें तो मन करता है बस नेत्रों को ही देखते जाएं, यदि उनके चरणों को देखें तो मन करता है बस चरणों को ही देखते जाएं, यदि उनके हाथों को देखें तो मन करे बस हाथ ही देखते जाएं, और यदि कृष्ण का मुखमंडल का दर्शन कर लिया बस फिर तो हम सखी रह ही नहीं पाते, हम तो मूर्छित होकर गिर पड़ती हैं। इसलिए मैंने कृष्ण का पूर्ण दर्शन नहीं किया। राधा जी बड़ी दीनता के साथ, दीनहीन होकर ये बात को कहती हैं। नहीं तो ये बात कैसी, बहुत बड़ी बात है। जिनके अधीन श्री कृष्ण रहें, जो एक बार राधे बोले, राज सुनते ही भगवान के कान खड़े हो जाएं, और जब धा बोले तो कृष्ण उसके पीछे पीछे धावित हो जाए, ऐसा राधा जी का नाम है। राधा नाम परम सुखदाई, परम सुख को देने वाला, हमको भी और श्री कृष्ण को भी। हम लोगों ने सुना लक्ष्मी जी ने विष्णु जी के चरण दबाए, है कि नहीं? कभी विष्णु जी लक्ष्मी जी के चरण दबाती हैं? कभी तो सुना नहीं। कभी राम जी ने सीता जी के चरण दबाए? राम राम, कितनी बड़ी बात बोल दी आपने। सीता जी वन में यदि जा रही हैं, कांटा लग गया, लक्ष्मण चरण छू नहीं सकते और राम जी को चरण छूने नहीं देंगी। सीता जी की कैसी विवशता, अपने हाथ से कांटा निकाल दी। हाँ, राम लीला बड़ी मधुर है, अपने हाथ से कांटा निकाल दी।
लेकिन श्री राधा कृष्ण वृंदावन का भाव ही, वो प्रेम लीला ही बड़ी विचित्र है। बोलते प्रेम की नदियां उलट बहती जाए। प्रेम की नदी सीधी नहीं बहती, प्रेम की नदी उल्टी बहती है। और यहाँ पर क्या देखने में आता है, वृंदावन में एक ऐसा स्थान है जिसको बोलते हैं सेवा कुंज, और वहां जाओ तो क्या देखते हैं, श्री कृष्ण राधा जी के चरण दबा रहे हैं। भाई ये तो आज तक किसी अवतार में नहीं हुआ। ये उल्टी रीति कैसे हो रही है? राधा जी को कृष्ण के चरण दबाने चाहिए, परंतु वहां तो कृष्ण राधा जी के चरण दबा रहे हैं। श्रृंगार वट में श्री कृष्ण राधा जी के श्रृंगार कर रहे हैं, केश प्रसादन तबत्रा, उनके केशों को सजा रहे हैं। ये उल्टी रीति क्यों? बोलते हैं उल्टी रीति इसलिए क्योंकि प्रेम की नदियां उलट बहती जाए। प्रेम की नदी उल्टी बहती है, क्या मतलब? यदि श्री कृष्ण राधा जी के चरणों को दबाते हैं, उसका मतलब क्या? इसका मतलब ये दोनों ही एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। भाई दोनों एक दूसरे की सेवा कैसे कर सकते हैं? जो चरण दबाए वो तो सेवक होता है कि नहीं? और जो चरण दबाए वो कौन है? वो स्वामी होता है। लेकिन यहां तो प्रेम की बात है, यहां दोनों ही सेवक हैं। वो कैसे? श्री कृष्ण राधा जी के चरण दबाएं, वो सेवा करें, और राधा जी चरण दबवा कर श्री कृष्ण की सेवा करती हैं। ये बात समझ नहीं आई। चरण दबवा कर भी सेवा होती है? बोलते हाँ, क्योंकि राधा जी का अपना सब कुछ श्री कृष्ण के सुख और आनंद के लिए ही है, अपने लिए कुछ नहीं है। उनका श्रृंगार भी कृष्ण को सुख देने के लिए है, अपने लिए नहीं है। श्रृंगार भी इसलिए करती हैं श्री कृष्ण को सुख और आनंद मिले। और वे जानती हैं जब कृष्ण मेरे को चरण दबाएं, जब मेरे चरण दबाएं तो उनको आनंद और सुख मिलता है। इसलिए हे श्याम सुंदर, जिस क्रिया में आपको सुख आनंद मिले वो भले ही मेरे चरण दबाने हो, मैं उसके लिए उपस्थित हूं। इतना बड़ा भाव है राधा जी का। तो ये कृष्ण का रूप है।